Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा फिर से आप लोग का एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.5 का 1 से लेकर 2 तक का क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। इस क्वेश्चन में बात करेंगे 3 नंबर से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं ब्रजगुणन विधि दो विधियों के द्वारा सॉल्व करके हमें बताना है, और कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आपको राय देनी है कि कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है लिखा हुआ कि 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 दे रखा है। इसे आप मान लो इक्वेशन 1 और सेकेंड वाले को मान लो इक्वेशन 2। तो पहले बात करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है यानी कि 8x प्लस में 5y = 9 दे रखा है, इसमें हम लोग एक वेरिएबल को एक तरफ और बाकी को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो 8x = आप लिख सकते हो 9 माइनस में 5y, ऐसा कुछ है। तो x का मान क्या होगा आपका 9 माइनस में 5y और डिवाइड में आपका 8 चलाएगा। अब जो ये आपका x का मान आया, क्या करेंगे कि x के मान को समीकरण 2 में पुट करने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, इसमें है आपका 3x प्लस में 2y = 4। इसमें आपको पुट कर देना है, तो 3 का 3 रहेगा यहाँ पे। अब x का वैल्यू क्या है आपके पास, x का वैल्यू है 9 माइनस 5y, तो ब्रैकेट यहाँ पे लिख लीजिए 9 माइनस में 5y डिवाइड में 8 ब्रैकेट बंद प्लस का 2y और = 4। जब 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 9 × 27 माइनस में 5 × 15 15y और डिवाइड में आपका 8 का 8 रहेगा प्लस में 2y का 2y = 4 का 4। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो आपका है इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में क्या आएगा आपका 8 आएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 27 माइनस में 15y प्लस में ये आपका 8 दूनी 16 यानी कि 16y = 4। अब इसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये आपका 27 का 27, ये आपका माइनस का 15 और प्लस का 16 यानी कि प्लस का y बचेगा यहाँ पे = ये 8 और 4 कितना हो गया, 8 में 4 से गुणा कीजिएगा, ये आपका 32। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y का मान निकालिएगा तो 32 माइनस में 27 कीजिएगा तो y का मान आपके पास आ जाएगा 5। तो y का मान 5 आया। अब y का मान को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं। तो y का मान रखने पर, y का मान इस इक्वेशन में रखने पर यहाँ पे क्या लिखिएगा, x = 9 माइनस में 5 अगुने y के जगह पे यहाँ 5 पुट कर दीजिए, तो आपका 5 और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास 8। तो x = क्या आ गया 9 माइनस ये आपका 5 में 5 गुना कीजिएगा 25 डिवाइड में 8, तो x = आ जाएगा 9 में से 25 गया माइनस का 16/8, ये दोनों कैंसिल होगा 2 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान आ गया आपका -2। तो x का मान -2 और y का मान 5, ये तो हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या है आपका इक्वेशन है 8x + 5y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 8x + 5y, 8x प्लस में 5y = 9 और 3x + 2y = 4। 9 और 3x प्लस में 2y = 4। ये आपका 2 इक्वेशन दे रखा था। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। चलिए, ये 2 इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब ब्रजगुणन विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको इक्वेशन दे रखा है उसको सारे को एक तरफ कर लेते हैं। यानी इसको जब लिख रहे हैं हम लोग तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं आपका पहला इक्वेशन को 8x प्लस में 5y और ये 9 जो उधर है ये आपको इधर लाना पड़ेगा, 9 = 0। सेकेंड इक्वेशन को क्या कीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिए आप 3x प्लस में 2y और माइनस का 4 = 0। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। और हम लोग इसमें ब्रजगुणन विधि लगा सकते हैं, ब्रजगुणन विधि। ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x लिख लेते हैं, डिवाइड = लगा दीजिए यहाँ पे, फिर से y डिवाइड
इक्वल टू 1 और डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं कि जब x को करना होता है, जो पहला बार x है आपका, तो x को छोड़ दीजिए, जो बाकी बचा उसको उतार लीजिए, यानी 5 2, तो यहाँ पे 5 2, इधर बचेगा आपका -9, माइनस में 4, तो -9 माइनस का 4। अब सेकंड में क्या करना पड़ेगा, जो आप लास्ट टाइम लिखे हो माइनस का 9 माइनस का 4, उसको लिख लीजिए, माइनस का 9 माइनस का 4 फिर से पुट कर लीजिए यहाँ पे। y का तो हो ही गया, यानी ये पार्ट लिख लिए, y के लिए y लिखा हुआ है, तो बाकी क्या बचेगा आपका x का, तो 8 और 3 है, तो 8 और 3 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर से आपका लास्ट वाला पार्ट 8 और 3 आया, तो 8 और 3 फिर से यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब 8 और 3 हो गया, ये आपका कॉन्स्टेंट पार्ट का यहाँ पे हमने लिख लिया 1, तो बाकी क्या बचा आपका y का, यानी 5 और 2 है प्लस का, तो प्लस का 5 और 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, तब क्या कीजिएगा, इसमें आप क्रॉस गुना कर लीजिए, यानी कि 5 को 4 से, 2 को 9 से, उसी प्रकार यहाँ पे जो आपका ये 5 है आपका, ठीक है, ये आपका 5 है, तो 5 को 3 से, 4 को 8 से, 8 को 2 से, 3 को 5 से। ठीक है, आप देखिए गुना करके, यहाँ लिखते हैं हम लोग कि x डिवाइड में आपका चला जाएगा 5 चौके 20, माइनस का फिर से आपका माइनस 9 दूनी 18 माइनस का, इक्वल टू ये आपका y, y का y रहेगा 5 तिये 15 माइनस का 15, ये आपका फिर से माइनस, और 4 8 32, यानी माइनस का फिर से आपके लिए 32, इक्वल टू ये आपका 32 होगा यहाँ पे 32, 1 डिवाइड बाई 8 दूनी 16 16, फिर से माइनस तो माइनस, और ये 5 तिये 15। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार और, कि x डिवाइड माइनस का 20, तो माइनस का 20, और ये आपका माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 18, इक्वल टू ये आपका y माइनस का 15, और ये माइनस माइनस प्लस का 32, इक्वल टू 1 और 16 में से 15 गया 1। अब क्या करना है आपको, एक बार क्या कीजिए कि x वाले पार्ट को इसके साथ बराबर कर देते हैं, और सेकेंड में y वाले पार्ट को इसके साथ फिर से बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका आएगा कि x डिवाइड में माइनस का 20 प्लस का 18, यानी कि माइनस का 2 आएगा, और इक्वल टू 1/1, तो ये एक ही होगा। सेकेंड में क्या करना है आपको, y, तो y का y रहेगा डिवाइड में ये आपका क्या है 15, और प्लस का 32, सॉरी यहाँ पे ये जो है आपका ये 9 था। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, ये 9 है, जब 9 रहेगा तो ये 9 तिया 27 होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 27 होने वाला है, ये आपका 27 हो जाएगा। जब 27 होगा तो 27 यहाँ भी होगा आपका, ये आपका 27, और 27 माइनस का और प्लस का 32, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 और इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये सही है। अब देखते हैं यहाँ पे, जब x इक्वल टू कीजिएगा यहाँ पे, तो -2 में 1 से गुना कीजिएगा, यानी कि माइनस का 2, माइनस का ये 2 होगा, और यहाँ पे y इक्वल टू 5 में 1 से गुना कीजिएगा, डेट मीन्स ये आपका 5, ये दोनों आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आप बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा। मेरे ख्याल से तो ये जो आपका है प्रतिस्थापन विधि या फिर बृहज्गुणन विधि, दोनों ही सेम है, बशर्ते कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बृहज्गुणन विधि, बृहज्गुणन विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल बताना है। यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आपको मैंने 3 विधि पढ़ाया है, एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि बृहज्गुणन विधि जो भी पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि, और एक है आपका विलोपन विधि। ये तीनों विधि में से आपको जो विधि पसंद है उसको आप लगाइएगा। तो मैं यहाँ पे विलोपन विधि से बनाने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कि एक छात्रावास के मासिक व्यय यानी कि जो महीने का खर्च है उसका एक भाग नियत है, यानी जो फिक्स है। ठीक है, महीने का खर्च क्या है, फिक्स है, लेकिन कुछ और पैसे उसको खर्च लगते हैं। ठीक है, व्यय में खर्च लगते हैं। वो क्या है कि शेष इस पर निर्भर करता है, यानी बाकी जो खर्च है इस पर निर्भर करता है कि जो स्टूडेंट है, छात्र कितने दिन भोजन किया है। ठीक है, जब एक छात्र कोई ए है, यानी ए छात्र जो है आपका
यदि 20 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास में कितने रुपये पे करने पड़ते हैं? 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। जबकि एक छात्र कोई बी है, बी स्टूडेंट है, वो जो 26 दिन भोजन करता है तो उसको छात्रावास में कितने पे करने पड़ते हैं? उसको 1180 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो बताइए कि नियत व्यय क्या है, यानी कि महीने का जो फिक्स कॉस्ट पड़ रहा है, यानी कि व्यय का जो कॉस्टली पड़ रहा है सैलरी, वो और प्रतिदिन भोजन में खर्च जो लग रहा है वो, दोनों के बारे में बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि महीने का जो खर्च है उसको x महीने का जो व्यय है यानी नियत व्यय, इसे मान लेते हैं हम लोग x रुपया। ठीक है, और जो प्रतिदिन भोजन पे खर्च है यानी प्रतिदिन भोजन पर जो व्यय है यानी कि खर्च है, उसे मान लेते हैं हम लोग y रुपया। ठीक है, तो महीने का जो खर्च है वो तो आपका फिक्स है कि x रुपया लगेगा ही लगेगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा यहाँ पे कि जो महीने का खर्च है वो हम लोग लिखते हैं x रुपये। ठीक है, तो मासिक व्यय का एक भाग तो नियत है यानी फिक्स है, यानी x रुपये तो देना ही पड़ेगा मुझे। अब क्या है कि शेष इस पर निर्भर करता है कि भोजन कितने दिन, तो ए स्टूडेंट ने भोजन कितने दिन खाया है? 20 दिन खाया है। तो एक दिन का अगर y रुपया है तो 20 दिन के लिए क्या होगा? 20 y रुपया हो जाएगा। तो दोनों महीने का खर्च और 20 रुपया y रुपया मिला के उसे कितना देना पड़ता है? 1000 रुपये, यानी दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इतना 1000। दूसरे में देखते हैं दूसरे इक्वेशन को। दूसरे इक्वेशन में कहा है आपसे कि महीने का खर्च फिर से इक्वल है, यानी कि महीने का खर्च फिर से आपका x रुपया ही लगेगा। अब कितना दिन खा रहा है? अब ये खा रहा है 26 दिन भोजन, यानी कि 26 दिन का, एक दिन का y रुपया तो 26 दिन का 26 y रुपया। अब दोनों को जब इंक्लूड करके पे करता है महीने का खर्च तो वो आपको देना पड़ रहा है 1180, यानी कि यहाँ पे 1180। ठीक है, अब बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग विलोपन विधि के द्वारा। ये आपका माइनस, ये आपका माइनस और ये भी आपका माइनस। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, घटाने पर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या किया हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर लिए। इक्वेशन आपका फर्स्ट, इक्वेशन आपका ये सेकंड। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 20 में से 26 आएगा, ये आपका माइनस का 6y आएगा। अब 1000 में से 1180 जाएगा तो माइनस का 180 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आएगा y इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से ये 180 गया 30 बार में, डेट मीन्स y का मान कितना आ गया? 30। y का मान जब 30 आया तो y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, लिख देते हैं यहाँ पे कि y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण क्या है आपका? x प्लस 20y इक्वल टू 1000, डेट मीन्स x का x प्लस में 20 गुने y के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको? 30। तो यहाँ पे 30 पुट कर दीजिए, 30 इक्वल टू 1000। यहाँ पे x प्लस 20 गुने 60 हो जाएगा, 20 गुने 30 हो जाएगा आपका 600 इक्वल टू 1000। डैट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस का 600, x का मान आ गया कितना आपका? 400। तो जो महीने का खर्च है हर महीने का वो 400 रुपया फिक्स है, जबकि प्रतिदिन भोजन का कॉस्ट कितना गिर रहा है? वो आपका 30 रुपया गिर रहा है, और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक भिन्न, यानी कि भिन्न में क्या होता है आपका? एक अंश होता है और एक हर होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? भिन्न को मान लेते हैं कि जो भिन्न है आपका फ्रैक्शन, भिन्न जो आपका है ये आपका x बटे y होगा, जहाँ पे x आपका अंश है तो y आपका हर है। तो x क्वेश्चन में देखिए बोला है क्या कि एक भिन्न जो है आपका 1/3 होता है, और ये कब होता है? जब उसके अंश में हम लोग 1 घटा देते हैं, अंश यानी कि x में। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि अगर आपका अंश जो पार्ट है आपका x है, इसमें आपने अगर 1 घटा दिया और हर में क्या किया? कोई चेंजिंग नहीं किया है, तो क्या होता है? 1/3 होता है, यानी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में दे रखा है कि वह 1/4 हो जाती है। 1/4 कब होगा? जब होगा कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी हर पार्ट कौन सा आपका? y पार्ट। दैट मीन्स ये आपका x का x रहेगा, अंश में कोई चेंजिंग नहीं करना, और हर पार्ट जो आपका y है इसमें क्या कहा है कि 8 को जोड़ देते हैं तो ये आपका 1/4 के बराबरी कर लेता है। तो ये आपका दो स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग लिख दिया। अब क्या करते हैं? इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जब इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 से क्रॉस गुना होगा तो आपका 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू वाई यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 3x माइनस में 3 इक्वल टू वाई। 3x ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y,
ये माइनस का 3, इधर आएगा आपका प्लस का 3। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये आपका 4x इक्वल टू वाई प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 4x वाई को इधर लाइएगा तो माइनस का वाई और इक्वल, इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपका 2 इक्वेशन और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका 3x माइनस का वाई इक्वल टू ये 3 गया। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका साइन प्लस, ये आपका माइनस और ये भी आपका माइनस। ठीक है, ये आपका x बचेगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे 5। तो x इक्वल टू जो 5 आया इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 पे लिख लेते हैं हम लोग। ये आपका इक्वेशन 1 है कि 3x माइनस का y इक्वल टू 3। तो जब x का मान 3 पुट कीजिएगा यानी 3 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस का y इक्वल टू 3, तो ये आपका 5 3 आपका 15, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। डैट मीन्स ये आपका आ जाएगा y इक्वल टू, वाई इधर चला जाएगा और 15 में से 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू आपको 12 आ गया। y इक्वल टू 12 आने का मतलब क्या हुआ कि भिन्न के लिए आपने क्या माना था, आपने माना था कि x बटे वाई, x बटे वाई। तो x का मान क्या है आपके पास 5, तो ऊपर आएगा आपका 5 और y का मान क्या है 12, यानी कि 5 बटे 12 जो आपका आंसर आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यश ने एक टेस्ट दिया है और टेस्ट में कितने अंक अर्जित किए हैं, 40 अंक उसको ऑब्टेन्ड हुए हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिला, यानी कि एक उत्तर को सही करता है तो उसको 3 अंक मिलता है, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक उसको क्या कहता है, काट लिया जाता है। तो जितना प्राप्त किया 100 और जितना गलत हुआ 100, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया आपको 40 अंक आया। ठीक है, उसमें क्या है उसके बाद कि यदि उसे सही उत्तर के लिए अगर 4 अंक दिया जाता और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटा जाता तो उसे 50 अंक प्राप्त होते। ठीक है, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि जो सही उत्तर है आपका, यानी कि सही प्रश्न के लिए, सही प्रश्न के उत्तर के लिए उसे x अंक मिले, जबकि गलत के लिए क्या होगा, गलत उत्तर के लिए y अंक मिले। ये आपका x और y, सॉरी ये आपका x प्रश्न हो गया क्योंकि अंक तो दे चुका है, और ये आपका y प्रश्न हो गया, यानी कि सही प्रश्न कितने किए x प्रश्न और गलत प्रश्न कितने किए, गलत उत्तर कितने के दिए, ये आपका y के दिए। अब देखते हैं इसमें क्या कि जब उसे सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है, यानी कि x प्रश्न किए, x प्रश्न किया है और एक प्रश्न पे उसको 3 अंक, तो x प्रश्न में कितना, ये आपका 3x मिला। एक प्रश्न पे एक अगर गलत किया है तो उसको y, ठीक है, तो यहाँ पे आपका y हो जाएगा। ये आपका शुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो उसने क्या किया है, y प्रश्न को गलत किया है तो y प्रश्न को गलती किया और हर एक के लिए 1 यानी कि गुना कर दीजिए आप। इसमें 1 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि सही उत्तर जितना आया, सही अंक का जितना भी आपको अंक अर्जित हुआ है उसमें से गलत प्रश्न के लिए जो अंक है उसको अगर माइनस कीजिएगा तब तो आपको टोटल आएगा, यानी टोटल कितना है इसको 40 आया, यानी कि आपको यहाँ पे 40 लिखना होगा। डेट मीन्स ये आपका हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 40। दूसरे केस में क्या है कि यदि उसको 4 अंक मिलते हैं तो x प्रश्न करता है, वो क्या करता है, वो x प्रश्न को सॉल्व करता है। तो x प्रश्न सॉल्व करता है और x प्रश्न क्या हुआ, उसका सही हो गया। तो सही हो गया तो एक प्रश्न पे 4 अंक मिलते हैं, तो x प्रश्न पे कितने मिलेंगे, 4x मिलेंगे। उसी प्रकार y प्रश्न क्या है, उसका गलत है, y प्रश्न क्या है, गलत है। तो y प्रश्न पे अगर गलत है तो उसको एक गलत उत्तर पे 2 अंक करता है, तो y पे क्या होगा, ये आपका 2y हो जाएगा। और जब सही में से गलत को सब्ट्रैक्ट करके जब उसको नंबर मिलेगा तो नंबर कितना मिलेगा, इसको 50 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दो 50। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका 2x माइनस का y इक्वल टू 50 हो जाएगा। जब 2 से ये कैंसिल होगा यहाँ पे 50 25 टाइम्स में, इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस का y इक्वल टू 50 आ गया। इसे आप मान लो इक्वेशन 2। ये आपका इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 को लिख लेते हैं हम यहाँ पे। देखते हैं यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 को यहीं पे लिख लेते हैं, चाहे इसको करते हैं, इक्वेशन 2 को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये आपका 2x माइनस का y इक्वल टू ये आपका 25 हो जाएगा। इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ पर लिख लिए। अब क्या होगा, घटाने पर क्या होगा, ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस,
ये आपका y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 2x घटेगा, आपका 1x बचेगा, 40 में से 25 गया, ये आपका 15 बचेगा, यानी x का मान क्या है 15। अब क्या करते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है आपका 2x है, तो 2 का 2, x की जब आपको क्या पुट करना है 15, तो 15 यहाँ पर रख दीजिए, माइनस का y और इक्वल टू 25। ये आपका 30 माइनस वाई इक्वल टू 25 गया, डेट मीन्स ये आपका क्या होगा माइनस का y इक्वल टू 25 माइनस का 30, यानी माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान क्या हो गया आपका, y का मान हो गया आपका 5। तो x का मान 15 आया और y का मान क्या आ गया 5 आ गया, डेट मीन्स ये जो आपका x है ये आपका सही उत्तर था, सही प्रश्न का लिए, और ये आपका y जो है गलत प्रश्न था, यानी गलत प्रश्न का उत्तर आपने दिया था। तो x प्रश्न जो आपका सही है, यानी कि टोटल प्रश्न कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, जितना आपने सही किया जितना आपने गलत किया दोनों को ऐड करते हैं। तो सही किया हमने 15 प्रश्न को और गलत किया हमने 5 प्रश्न को, तो टोटल मिला के आपको 20 प्रश्न थे, ठीक है। एग्जाम में कितने प्रश्न थे 20, और यही आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी के बीच की जो दूरी है वो आपका 100 किलोमीटर है, यानी कि मान लेते हैं कि ये आपका ए है पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपका ये बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका है यहाँ पे 100 किलोमीटर। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा बी तथा दूसरी कार जो है बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार यहाँ से मूविंग करता है और दूसरा कार यहाँ से मूविंग करता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब समय चलना प्रारंभ करती है यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हो, यानी कि सी इसका डायरेक्शन क्या हो, ये डायरेक्शन जब सेम होगा इसी डायरेक्शन में जब चल रहा होगा, तो क्या होता है कि वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, यानी 5 घंटे उसको लगते हैं मिलने में। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हो तो 1 घंटे में मिलता है, यानी कि अगर ये कार इधर गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये कार इस डायरेक्शन में, और बी जो कार है अगर इस डायरेक्शन में आता है यानी विपरीत दिशा में, तब क्या करता है कि इस टाइम में आपको 1 घंटे का समय लगता है 1 आवर, जबकि इस टाइम में कितने घंटे का समय लगता है, इस घंटे आपको लगता है यहाँ पे देखिएगा तो आपको 5 घंटे यानी 5 आवर, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर हम मान लें यूं कि जो चाल है आपकी कि ए की की कार की चाल x किलोमीटर पर आवर हो और बी कार की चाल जो होगी इसको मान लेते हैं हम लोग y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ए की चाल x किलोमीटर पर आवर, बी की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये भी पता होगा कि जब सेम डायरेक्शन में जाता है, यानी कि डायरेक्शन क्या हो, इसका भी डायरेक्शन इधर ही हो और कार बी की भी डायरेक्शन इधर ही हो, ये आपका ए का और ये आपका बी का, तो इस समय क्या होता है कि चाल का होता है जो सापेक्ष चाल होता है, सापेक्ष स्पीड रिलेटिव स्पीड जो होता है ये आपका घट जाता है, यानी कि x माइनस हम लोग y करते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई, तो ये आपका सापेक्ष चाल हो बराबर हुआ, क्या हुआ, ये आपका सापेक्ष चाल बराबर हुआ, ठीक है। सापेक्ष चाल जब एक दिशा में जाता है, एक ही दिशा के लिए, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन। और एक और होता है आपका सापेक्ष चाल होता है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कब होता है, जब आपका विपरीत डायरेक्शन में होता है, ठीक है, विपरीत दिशा में होता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोगों ने माना है कि जो आपका चाल है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि x माइनस का y हो जाएगा, कब, जब एक ही दिशा में जाता है। तो एक ही दिशा में जाता है तो कितना दूरी तय करता है 100 किलोमीटर का दूरी 5 घंटे में, यानी कि दूरी बटे समय ये आपका चाल आएगा, तो इधर भी चाल का होगा और इधर भी आपका सापेक्ष चाल, यानी दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसको जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपका 20 आएगा, यानी कि x माइनस में y इक्वल टू 20 आ गया। सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे हम लोग, ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आप इसको कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि जब चाल जो है आपका सेम नहीं अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि जब चाल इधर हो, ए भी इधर जा रहा होगा और बी इसके अपोजिट में आ रहा होगा, तो x प्लस वाई होगा इस समय, और x प्लस वाई होगा तो इस टाइम भी क्या होगा, दूरी बराबर 100 किलोमीटर होगा, और इस टाइम टाइम क्या लग रहा है, टाइम इसको लग रहा है 1 घंटे, यानी 1 घंटे से डिवाइड करेंगे। ये जो फॉर्मूला होता है आपका चाल बराबर होता है यहाँ पे दूरी और अब डिवाइड में समय, ठीक है। तो एक कंडीशन में दूरी क्या है आपका 100 है, तो समय क्या है आपका 5, तो 100/5 कर दिए, आगे आपका 20। दूसरे कंडीशन में क्या है कि दूरी आपका सेम अभी भी 100 है, लेकिन समय क्या लग रहा है अब 1 घंटे लग रहा है, यानी कि आपका 1 हो गया। तो यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आपका x प्लस वाई इक्वल टू 100/1
यानी कि 100 ही रहेगा। इसे आप मान लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जब इक्वेशन 2 को यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये आपका x माइनस में y इक्वल टू 100 लिख सकते हो यहाँ पे। ये आपका इक्वेशन सेकेंड है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसको घटाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये आपको घटाइएगा तो y से y कैंसिल कर सकते हो, साइन चेंज करके माइनस, ये प्लस और ये फिर आपका माइनस। क्या करेंगे हम लोग घटाने पर, तो ये आपका x सॉरी ये x प्लस है तो यहाँ पे आप प्लस लिख दो इसको, ठीक है, ये आपका प्लस ही रहेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 100 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो यहाँ पे अब जोड़ने पर ही काम चल जाएगा आपका। मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपका जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जोड़ने पर, ठीक है। तो x और x क्या होगा, ये आपका 2x हो जाएगा इक्वल टू 20 और 100 120, 2 से 120 कैंसिल आउट हो जाएगा 60 बार में, यानी कि x का मान क्या आ गया, ये आपका 60 आ गया, ठीक है। तो x का मान 60, अब 60 का मान इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये आपका 60 प्लस में y इक्वल टू 100, तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 100 माइनस 60, डैट मीन्स y का मान आ गया आपका 40, ठीक है। तो x का मान 60 आया और y का मान 40, इसका मतलब ये हुआ कि x को जो माने थे, आप जो x माने थे, ये आपका है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और a का स्पीड क्या होगा 60 किलोमीटर, जबकि y का स्पीड होगा यानी b कार की चाल का, ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 9 वर्ग इकाई कम होता है। ये कब कम होता है, यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल क्या होता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं हमें बतानी है। सबसे पहले एक आप आयत ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपका आयत हो गया, ठीक है। इसमें आपका एक लेंथ होगा, ये आपका L और ये आपका B, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई यानी LB, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर एरिया आपका जो है एरिया इक्वल टू LB हो गया यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पे देखते हैं कि जब 9 वर्ग इकाई कम जाता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कमता है। कब कमता है, जब उसकी लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी लंबाई क्या है L में से अगर 5 इकाई को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी कि b जो है आपका यानी कि v में अगर हम क्या करें 3 इकाई बढ़ा दें, यानी प्लस का ये 3 कर दें, तो क्या होता है, इसका जो एरिया होना चाहिए था, एरिया में क्या होता है 9 कम जाता है। बस इसी को हमको सॉल्व करके इक्वेशन तैयार करना है। जब आप यहाँ पे गुना कीजिएगा तो L में b से गुना कीजिएगा, ये आपका LB, माइनस में सॉरी प्लस में हो जाएगा आपका L में 3 से गुना कीजिएगा तो प्लस में 3L, फिर से 5 में b से कीजिएगा यानी माइनस का 5b और माइनस का 5 से 15, इक्वल टू इधर क्या आएगा, ये आपका आएगा LB माइनस में 9। LB से LB आपका यहाँ पर दोनों तरफ पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, डैट मीन्स ये आपका 3L माइनस का 5B इक्वल टू माइनस का 9 और ये माइनस का 15 जब इधर आएगा तो प्लस का 15। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आएगा 3L माइनस का 5B इक्वल टू ये आपका हो जाएगा प्लस का 6। इसे आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में क्या कहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई क्या करते हैं 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं, लंबाई को भी बढ़ाना है और चौड़ाई को भी बढ़ाना है, यानी कि L प्लस लंबाई को भी क्या किया हम लोग बढ़ाते हैं कितना 3 इकाई, ये आपका 3 यूनिट होगा। लंबाई आपका यहाँ पे 3 यूनिट, तो L प्लस में 3 और चौड़ाई में क्या करना है, चौड़ाई में 2 इकाई यानी कि B प्लस 2। अब क्या होगा, जिसका एरिया है यानी LB जो होना चाहिए था उसमें क्या होगा 67 इकाई और बढ़ जाएगा, यानी कि आप इसमें प्लस में 67 और कर दो। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो L गुने B आपका ये LB हो जाएगा, प्लस में L ये आपका 2L हो जाएगा, B गुने 3 यानी कि आपका 3B और प्लस में 3 दूनी के 6 यानी कि LB प्लस में 67। LB से LB कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बचेगा 2L प्लस में 3B, ठीक है।
और इस 67 में से 6 माइनस हो जाएगा, 67 माइनस में 6, डैट मीन्स ये आपका 12 प्लस में 3b इक्वल टू 61। इसे मान लो आप इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रजगुणन विधि से। तो ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका कांस्टेंट पार्ट है दोनों को हम लोग एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका आएगा, ये आपका आएगा 3l माइनस में 5b और ये माइनस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप मान लो 1, इसे छोड़ दो। अब इसमें भी क्या करेंगे, ये आपका 12 प्लस में 3b और माइनस का 61 आएगा इक्वल टू 0, इसे आप मान लो इक्वेशन 2 और इसे छोड़ दो। जब ये आपका ऐसा आ गया तो ब्रजगुणन विधि का उपयोग कीजिएगा, ब्रज गुणन विधि। इसमें देखिएगा तो आपका एल बी और हम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो एल को डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, मैं दोनों को ना एक तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं दोनों को यहाँ पे कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 12 माइनस में आपका ये 3b प्लस में 3b और माइनस में 61 इक्वल टू 0 है आपका। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो आप देखिए जब एल को लिखिएगा यानी इस वाले पार्ट को लिखिएगा, इसको छोड़ दीजिए और जो बाकी बचा उसको उतार लीजिए नीचे। तो ये आपका माइनस का 5 और ये प्लस का 3 और क्या होगा इधर का माइनस का 6 और ये बचेगा आपका माइनस का 61। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा डिवाइड बाई, बी वाले पार्ट को लिखना है तो बी को छोड़ दीजिए, जो बाकी बचा उसको उतार लीजिए। तो ये आपका माइनस का 6 माइनस का 61 और यहाँ पे क्या होगा फिर राइट साइड में ये आपका 3 और 2 आ जाएगा, 3 और ये 2 इक्वल टू, अब एक के डिवाइड में क्या जाएगा, एक के बटे में, तो एक के बटे में क्या जाएगा, इस वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर दीजिए और जो बाकी बचा आपका 3 2 और 5 -5 और 3 लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये आपका 3 2 और ये वाला पार्ट माइनस का 5 और ये आपका 3 यानी माइनस का 5 और ये आपका 3। क्या करते हैं हम लोग, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब किसी भी वेरिएबल का लिखना होता है यानी एल का लिखना है यहाँ पे, तो एल वाले को छोड़ देते हैं, जो आपका बाकी बचा उसे हम लोग लिख लेते हैं, यानी माइनस का 5 और 3 माइनस का 6 और माइनस का 61। ठीक है, जब बी वाले पार्ट को लिखते हैं तो इसके जस्ट आफ्टर वाला जो होता है आपका माइनस का 6 माइनस का 61, इसे तो लिखेंगे और बी वाले पार्ट को छोड़ देंगे, यानी बी वाला पार्ट ये है आपका, इसको छोड़ के जो बाकी बचा सो, तो ये तो 3 और 2 माइनस का 60 और माइनस का 6 और माइनस का 61 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। बी का पार्ट का है तो बी का पार्ट को छोड़ दिया, बचा कौन आपका 3 और 2, तो 3 और 2 को लिख लेंगे। और इसके जस्ट नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो आपको 3 और 2 लास्ट में लिखे हो उसको फिर से यहाँ पे लिख लेंगे और इसको लिख के छोड़ देंगे। किसकी लिख रहे हो आप, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट के लिए, तो कांस्टेंट पार्ट को भी छोड़ देना है और 3 2 आपने लिख लिया है तो कांस्टेंट पार्ट भी छोड़ दीजिए और 3 2 को लिख लिया तो इसको भी छोड़ दीजिए। बचेगा कौन आपके पास, माइनस का 5 और 3 यही बचेगा और इसको लिख लो। ठीक है, बस इतना सिंपल तो है। अब चलिए आपस में क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, इन दोनों को इन दोनों से, इसको इससे और इसको इससे। यह आपका 3 से 3 का गया, 2 का गया 5 से, गुणा करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एल डिवाइड में आपका आएगा, जब 61 में 5 से गुणा कीजिएगा तो आपके पास आएगा 305। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, फिर से आपका माइनस 3 में कीजिएगा 6 से, ये आपका 36 18 आएगा, माइनस का 18 इक्वल टू, ये आपका बी पार्ट बी रहेगा यहाँ पे, 6 में 2 से कीजिए 12 और माइनस लग जाएगा यहाँ पे, फिर से आपका माइनस 61 में 3 से कीजिएगा तो आपके पास आएगा 36 18 और 3 183 माइनस साइन के साथ, इक्वल टू 1 का 1 रहेगा यहाँ पे, ये आपका 3 3 9 और ये आपका हो जाएगा माइनस, और माइनस का 2 गुने 5 तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 10। ठीक है, अब क्या करते हैं नीचे यहाँ पे देखते हैं, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका एल डिवाइड में 305 माइनस माइनस में आपका हो जाएगा प्लस और ये आपका 18 इक्वल टू बी डिवाइड में माइनस का 12 और ये आपका माइनस माइनस फिर से प्लस में 183 प्लस में 183 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 9 और माइनस माइनस प्लस और ये आपका 10। अब बारी बारी क्या करेंगे, एक बार एल वाले पार्ट को इस पार्ट के साथ और दूसरी बार बी वाले पार्ट को इस पार्ट के साथ हम लोग रख के आंसर निकाल लेंगे। तो रखते हैं हम लोग यहाँ पे, एल वाले पार्ट को रखिएगा तो एल इक्वल टू क्या है आपको दे रखा 305, एल डिवाइड में 305 और 18 कितना होगा 323 इक्वल टू आपको रखना होगा 1/9 और 10 19
ये आपका एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करना है कि b डिवाइड बाई माइनस का 12 और प्लस का 183, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 171 प्लस का, यानी कि प्लस का 171, ठीक है, और इक्वल टू ये आपका 1/19 तो 19 रहेगा। यहाँ पे देखिएगा तो एल इक्वल टू क्या आएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एल इक्वल टू क्या आएगा 323 डिवाइड में ये आपका 19, 323 ये आपका 19 गया, ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो ये आपका 17 बार में जाएगा। दैट मीन्स एल का मान कितना हो गया 17। उसी प्रकार जब बी का मान निकालिएगा तो बी इक्वल टू क्या होगा 171 डिवाइड बाई 19, ये दोनों कैंसिल होगा, 19 नमा 81 यानी 9 बार में, यानी बी का मान क्या हो गया 9। एक आया 17 और दूसरा आया क्या आपका 19, तो 17 19 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि आयत की विमाएँ बताइए, यानी इसका जो साइड है डायमेंशन वो बताइए। तो एल का मान कितना है 17 और बी का मान क्या आया, ये आपका आया 9 सॉरी, बी का मान क्या है 9। तो यही आपका मीटर पर सेकेंड में नहीं इकाई में, यानी 17 यूनिट लिखते हुए आप यहाँ पे, और ये आपका 9 यूनिट हो गया, और हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप वीडियो को समझ में आया होगा अच्छे से। जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का 3.6 उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।